हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है क्विक पिल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट्स मूव टू स्क्रैप द ट्रेडिशनल मैंडेटरी टेस्ट लाइसेंसेस रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स फॉर रिसर्च। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट का स्टेप है जिसमें उन्होंने जो पुराने जो ट्रेडिशनल या फिर ज़रूरी जो टेस्ट लाइसेंस होते थे कि अगर आपको थोड़ा भी ड्रग चाहिए या मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लगेगा, इस रूल को गवर्नमेंट ने हटा दिया है। और ये खासकर उस चीज़ के लिए है कि रिसर्च के लिए, मतलब अगर आपको छोटी सी मात्रा में ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना है रिसर्च के लिए तो अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इज एन एफर्ट to remove the sometimes crippling regulatory hurdles in the pharmaceutical sector। कह रहा है कि ये सरकार द्वारा किया गया एक एफर्ट है जिससे क्या होगा कि जो रेगुलेटरी बाधाएं, मतलब एक तरीके की सरकारी बाधाएं जो आती थी, जो रूल वाली बाधाएं आती थी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, उसको हटाने के लिए। This decision aligns with the national goal of facilitating ease of doing business। कह रहा है कि ये जो सरकार ने डिसीजन लिया है ये पूर्णतः उस नेशनल गोल के साथ अलाइन कर रहा है, मतलब उसी के लिए है कि हम अपने देश में बिजनेस के लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं कि ज़्यादा आपको लाइसेंस की जरूरत ना पड़े, बहुत ज़्यादा आपके पास हर्डल्स ना हो, आसानी से कोई भी कंपनी आकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। The central element of these amendments to the new drugs and clinical trial rules 2019 is replacing the mandatory license requirement। कह रहा है कि ये जो अभी अभी अमेंडमेंट हुआ है इसका मुख्य हिस्सा ये है कि जो ये न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल रूल्स थे 2019 के, इसमें अब जो मैंडेटरी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी उसको हटा दिया गया है फॉर नॉन कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। अगर आप ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं ना बेचने के लिए, मतलब कमर्शियली नहीं आप नहीं बना सकते हो, आप उसको सिर्फ अपने रिसर्च के लिए बना सकते हो, तो आपको मैंडेटरी लाइसेंस की जरूरत नहीं है विद अ प्रायर इंटीमेशन मैकेनिज्म। मगर ये होगा कि आपको एक पहले से गवर्नमेंट को या फिर जिस डिपार्टमेंट रिलेटेड है उसको आपको सूचना देनी होगी। प्रायर इंटीमेशन मतलब आपको पहले सूचना देनी होगी, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, मतलब एक थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। डेवलपर्स कैन नाउ मैन्युफैक्चर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स फॉर रिसर्च। जो डेवलपर्स हैं अब वो थोड़ी सी क्वांटिटी में ड्रग्स को एक तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं रिसर्च के लिए, टेस्टिंग के लिए एंड एनालिसिस आफ्टर इंटीमेटिंग द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वाया इट्स सुगम पोर्टल ऑनलाइन। सिर्फ इनको सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक तरीके से बताना होगा सुगम पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन, एक तरीके से लिखित या फिर बहुत हल्की सी परमिशन लेनी होगी। जहां पे लाइसेंस मतलब लेने में पता नहीं महीनों लग जा रहे हैं, अब बहुत हल्का सा एक प्रोसेस होगा, छोटा सा, भाई वो तो करना ही पड़ेगा ना, तो कौन फिर पता रिसर्च करने लगे, तो एक छोटा सा प्रोसेस करना होगा, उससे चीजें आसान हो जाएंगी। वंस अ नोटिस ऑफ इंटेंट इज एक्नॉलेज्ड ऑनलाइन, जब एक बार जो नोटिस ऑफ इंटेंट है कि किस लिए आप ये मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, जब ये एक्नॉलेज हो जाएगी ऑनलाइन, अ कंपनी इज फ्री टू गो अहेड विद ड्रग सिंथेसिस। तो कंपनी को एक तरीके से खुली छूट मिल जाएगी कि वो ड्रग्स बना सकती है स्ट्रिक्टली फॉर रिसर्च, मगर ये चीज ध्यान में रखते हुए कि सिर्फ उसको रिसर्च के लिए ही ऐसा करना है। इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड वेयर स्पीड ऑफ डिलीवरी फॉर एंड यूज हैज गेन्ड वर्च्यू। कह रहा है कि कोविड के बाद अब दवाइयों को बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचाना काफी ज्यादा अब जरूरी हो गया है। द गवर्नमेंट anticipates that removal of this licensing factor will fast track the timeline of drug development by at least 3 months। कह रहा है कि सरकार ऐसा सोच रही है, ऐसा एंटिसिपेट कर रही है कि ये जो इन्होंने लाइसेंस वाला फैक्टर हटा दिया है, इससे क्या होगा कि जो ड्रग डेवलपमेंट में अब चीजें फास्ट होंगी, अब वो तेजी से बन सकेगी और एटलीस्ट 3 मंथ का फर्क आएगा। मान लो कि पहले 6 मंथ में बनती थी तो अब 3 मंथ में बनने लग जाएगी। Specific low risk bioavailability and bioequivalence studies can also commence after an online intimation on the portal। कह रहा है कि जो जिसमें काफी लो रिस्क है, बायोएबिलिटी एक तरीके से बायो का वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि कोई दवा जाकर किस तरीके से शरीर के अंदर काम करती है या किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो कह रहा है कि ऐसी दवाइयां या फिर ऐसे ड्रग्स जिसमें लो रिस्क हो
या फिर बायो इक्विवेलेंस का मतलब ये हो गया, मान लो कि आप जैसे हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं, ठीक है, आज की डेट में अगर कोई नया ड्रग जो है वो आए मार्केट में, तो साइंटिस्ट ये देखेंगे कि भाई वो पैरासीटामोल की तरह काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है ना, कि अगर वो बुखार के लिए बनाया गया है तो क्या वो पहली वाली दवाई की तरह काम कर भी रही नहीं कर रही है। तो ये टेस्ट के लिए, तो ये सब लो रिस्क टेस्ट होते हैं। तो उसको क्या होता है कि वो कह रहा है कि ऑनलाइन इंटीमेशन से ही स्टार्ट की जा सकती है। इन एडिशन, उसके अलावा इवन फॉर कैटेगरीज इन विच अ लाइसेंस इज स्टिल रिक्वायर्ड, जिसमें लाइसेंस अभी भी जरूरी है, सच एज हाई रिस्क साइकोट्रोपिक और नार्कोटिक ड्रग्स, जो दिमाग से जुड़े होते हैं या फिर नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, उन वो हाई रिस्क वाले हैं जो अभी भी लाइसेंस जरूरत है जिसकी। द स्टैट्यूटरी प्रोसेसिंग टाइम विल बी रिड्यूस फ्रॉम 90 डेज टू 45 डेज। कह रहा है कि जो ऑफिशियल अब प्रोसेस जो लगता था इसमें लाइसेंस लेने का, अब उसमें भी काफी कमी आ गई है। मतलब 90 दिन पहले लगते थे, अब उसमें भी 45 ही डेज लगेंगे। मतलब एक तरीके से सरकार ये चाहती है कि भाई चीजें थोड़ी सी फास्ट हो जाए। और जैसे कोविड में एक समस्या पैदा हो गई थी कि बहुत दिनों तक वैक्सीन नहीं बन पाई थी, तो उस तरीके की हालात अब दोबारा पैदा ना हो, एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक सोच है सरकार की। All manufacturers are required to meticulously document and file processes as per rules। कह रहा है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सावधानी से हर चीज को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और रूल के मुताबिक ही हर चीज करनी होगी। द एबॉलिशमेंट ऑफ अ लाइसेंस राज इज ऑलवेज गुड न्यूज। कह रहा है कि जब भी लाइसेंस वाला जो सिस्टम है, क्योंकि भारत में हमेशा से ही हर चीज के लिए लाइसेंस लगता था, कह रहा है ये जो सिस्टम खत्म हो रहा है ये हमेशा ही एक अच्छी न्यूज है। द डिसमेंटलिंग ऑफ हर्डल्स इन फार्मा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोड्स वेल फॉर अ कंट्री। कह रहा है कि जो फार्मा रिसर्च से बाधाएं हटाई जा रही हैं, ये एक अच्छा संकेत है देश के लिए, दैट जो कि इज एस्पायरिंग टू पोजीशन इटसेल्फ एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक तरीके से फार्मेसी का लीडर बनने की चाह रखता है। उसके लिए अच्छा संकेत है कि हम अपने फार्मा सेक्टर से जो बाधाएं हैं उसको हटा रहे हैं। द पेपरलेस प्रायर इंटीमेशन मैकेनिज्म विल नो डाउट रिड्यूस द टाइम स्पेंड ड्विंडलिंग थम्स। कह रहा है कि ये जो पेपरलेस हो गया, मतलब अब चीजें ऑनलाइन हो जा रही हैं। प्रायर इंटीमेशन मैकेनिज्म है जो सिर्फ आपको एक तरीके से छोटी सी परमिशन लेनी है ऑनलाइन, है ना। ये जो सिस्टम है, इससे ये हुआ है कि जो हम समय बैठ के खराब करते थे उसकी उस समय में काफी कमी आ गई है। मतलब जो हम अपना लाइसेंस बनने के बीच में, फिर लाइसेंस मिलेगा, ऑफिशियल ऑर्डर मिलेगा, ये जो इतने समय खराब हो रहा था, अब इसमें काफी कमी आ गई है। स्पेंड ड्विंडलिंग थम्स का मतलब होता है, ड्विंडलिंग थम्स का मतलब होता है कि जो हम समय खराब कर रहे हैं, ठीक है, ये ईडीएम है। वेटिंग फॉर अ फिजिकल कॉपी ऑफ द लाइसेंस, और ये हम समय कैसे खराब करते थे कि लाइसेंस की फिजिकल कॉपी का इंतजार करते रहते थे। आप याद करो, जब लाइसेंस अगर आप लोगों ने बनवाया होगा कि लाइसेंस की कॉपी आने में, जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है उसमें ही आने में बहुत समय लगता था। मगर आज की डेट में अगर आप टायर ए या टायर बी की सिटीज में हैं, तो मुश्किल से मुश्किल आप जब अपनी लाइसेंस का पास कर लोगे टेस्ट, तो 1 हफ्ते या 4 या 5 दिन में वो भेज देते हैं। तो चीजें अब थोड़ी सी फास्ट तो हो गई हैं ऑनलाइन की वजह से। एंड टाइम सेव्ड इज नेचुरली मनी एंड लाइफ सेव्ड। कह रहा है कि समय अगर बचेगा तो भाई पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो जानें बचेंगी, है ना। हर चीज है जुड़ी हुई है आपस में। रिड्यूसिंग द टाइम अ ड्रग ट्रेक्स फ्रॉम द लैब टू द बेड साइड फॉर प्रैक्टिकल यूज। कह रहा है कि जब ड्रग जो बनता है लैब में, फिर उसके बाद वो पेशेंट के पास आता है, हॉस्पिटल में आता है, तो अगर हम उस टाइम को कम कर दें फॉर प्रैक्टिकल यूज, कैन सेव काउंटलेस लाइफ, तो बहुत सी जानें बच सकती हैं। एंड रिड्यूस मॉर्बिडिटी इन मैनी मोर, और एक तरीके से जो लोगों को बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशानी होती है उसमें भी काफी ज्यादा कमी आ सकती है। However, हालांकि द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू सर्कमवेंट द डेंजर। कह रहा है कि ये ज्यादा अच्छा होगा कि सरकार जो खतरा आने वाला है उसको पहले ही टाल ले। और वो कौन सा खतरा होगा? ऑफ अ ड्रॉप इन क्वालिटी कंट्रोल, कि कहीं क्वालिटी में कंट्रोल ना आ जाए। मतलब अगर आप चीजों को तेजी से करते हैं तो कहीं उसकी क्वालिटी में उसमें गिरावट ना आ जाए। बाय इनिशिएटिंग अ मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम सरकार को बनाना पड़ेगा। आफ्टर इंटीमेशन, कह रहा है कि एक बार जब मंजूरी दे दी जाती है ऑनलाइन ड्रग्स बनाने के लिए कंपनियों को,
to ensure that all good manufacturing practices are strictly adhered to। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं जो ये परमिशन ले रही हैं ड्रग्स बनाने के लिए, वो पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर रही हों। No drugs, however speedily produced, is worth the blister it is packed in if it comes with a quality lapses। राइटर कह रहा है कि कोई भी ड्रग्स चाहे वो कितनी तेजी से बनाई गई हो, ठीक है, अगर उसमें उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो जिस पैकेट में उसको रखा गया है ना, जो पैकेट देखा होगा ना दवाइयों का, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, जिस पैकेट में उसको रखा गया है उस पैकेट जितनी भी उसकी वैल्यू नहीं है अगर उसकी क्वालिटी में गिरावट है। एक तरीके से अगर आप दवाइयों को कितनी तेजी से 5 मिनट में भी बना दे रहे हैं, मगर अगर उसकी क्वालिटी से आपने एक तरीके से समझौता कर लिया तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पुअर फार्माक्यूटिकल ओवरसाइट कह रहा है कि अगर हम सही से क्या कहते हैं ये जो फार्मा कंपनीज है उनके ऊपर निगरानी नहीं रखेंगे, एज रीसेंट कफ सिरप रिलेटेड डेथ शोड, कह रहा है कि इससे क्या होगा कि जो अभी अभी हाल ही में सिरप रिलेटेड डेथ हुई, आपने सुना होगा कि एक सिरप चल गया था जिसके पीने से काफी ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई थी, ठीक है, तो कह रहा है कि इसी ऐसे ही कैन बी फैटल, इतना ही ज्यादा खतरनाक होगा अगर हम इंडस्ट्री के ऊपर निगरानी नहीं रखेंगे, मतलब हम क्या, सरकार अगर नहीं रखेगी तो। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The need to completely eliminate pharmaceutical regulations। कह रहा है कि फार्मा से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उसको पूरी तरीके से हटाने की जरूरत है। ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा भाई हमने। हाउ डिजिटल पोर्टल्स आर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नमेंट प्रोसेस, किस तरीके से जो डिजिटल पोर्टल्स हैं वो सरकार की काम करने की शैली को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा क्या ये मुख्य चीज है? नहीं, ये भी मुख्य चीज नहीं है। बैलेंसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन फार्मा विथ क्वालिटी कंट्रोल, हाँ ये बात जरूर है कि हमें ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाना ही है ना, सरकार को ऐसी कदम उठाने होंगे कि आसानी से चीजें हो जाएं, मगर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि क्वालिटी में भी कोई समझौता ना हो। तो ये मेन थीम मान सकते हैं। द फेलियर ऑफ ड्रग्स रेगुलेशन एजेंसीज इन द पास्ट, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। Which inference is most logically supported by the author's overall argument, कह रहा है कि कौन इन चारों सेंटेंस में से ऑथर्स के व्यू के अनुसार है, ठीक है, जो उसने तर्क दिया उसके अनुसार है, रिगार्डिंग जो कि किस में आर्गुमेंट कौन से तर्क के बारे में बात कर रहा है, रेगुलेटरी रिफॉर्म जो इन्होंने चेंज किया है रूल्स में इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च में। रेगुलेटरी रिलैक्सेशन इज बेनिफिशियल ओनली इफ क्वालिटी ओवरसाइट मैकेनिज्म रिमेन्स अनकॉम्प्रोमाइज, यही आंसर है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि जो रिलैक्सेशन दिया है सरकार ने वो तभी बेनिफिशियल है अगर हम क्वालिटी के ऊपर नजर रखे हुए हैं, ठीक है, उससे कोई भी समझौता नहीं कर रहे हैं। तो यही बात हम लोग पढ़ते हुए आए हैं अब तक, तो ये करेक्ट है। रिमूविंग लाइसेंसेस ऑटोमेटिकली इंश्योर्स फास्टर इनोवेशन विदाउट एनी एसोसिएटेड पब्लिक रिस्क। देखो रिस्क तो रहेगा, रिस्क तो है ना, तो कह रहा है कि एकदम ही कोई रिस्क ही नहीं होगा अगर हम लाइसेंस को पूरी तरीके से हटा दें, तो ऐसा नहीं है। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी फेलियर्स मेनली अराइज फ्रॉम डिलेज इन ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल जो क्वालिटी फेलियर्स हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ड्रग्स के अप्रूव करने वाले प्रोसेस में डिले हो रही है, ऐसा तो कहीं है ही नहीं। स्पीड इन ड्रग डेवलपमेंट इज मोर वैल्यूएबल देन एडहेरेंस टू मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, कह रहा है कि स्पीड जो है ड्रग डेवलपमेंट की वो ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हम रूल्स को फॉलो करें। एकदम अपोजिट बात बोलिए, ये भी कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। Why does the author refer to recent cough syrup related death while discussing the amended drug rules? कह रहा है कि भाई ऑथर ने ये जो रिसेंट काफ रिलेटेड डेथ हुई थी इसका क्यों जिक्र किया है? टू एम्फेसाइज दैट पोस्ट पैंडेमिक रेगुलेशन शुड प्रायोरिटाइज कमर्शियल एफिशिएंसी, कह रहा है कि इस चीज को एम्फेसाइज करने के लिए कि जो पोस्ट पैंडेमिक के बाद की जो रेगुलेशंस हैं उसको वो क्या कहते हैं कमर्शियल चीजों को, मतलब जो बिजनेस है उसको ज्यादा महत्व दें, इसकी एफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा महत्व दें, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है इसका। टू आर्ग्यू दैट ऑल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शुड अंडरगो लेंथी अप्रूवल प्रोसेस, कह रहा है कि वो ये तर्क देना चाह रहा है कि जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक लेंथी अप्रूवल प्रोसीजर्स में जाना चाहिए, मतलब एक लंबा प्रोसीजर होना चाहिए उनको चेक करने का। तो ऐसा
एकदम ही अपोजिट है जैसे बात की जा रही थी। भाई हमको तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है ना, चीजों को आसान बनाना है। टू सजेस्ट दैट फास्टर ड्रग डेवलपमेंट इज इनहेरेंटली अनसेफ इन मॉडर्न हेल्थ केयर, कह रहा है ये बताने के लिए कि अगर हम ड्रग का बहुत तेजी से डेवलपमेंट करते हैं तो ज्यादातर अनसेफ होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है ना, तो ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। अगर ये थोड़ी बात है कि अगर हम बहुत तेजी से मैथ्स के क्वेश्चन कर लेते हैं वो हमेशा गलत ही होंगे। भाई जितनी प्रैक्टिस करी होगी उस हिसाब से होगा, तो ये तो बात नहीं है। टू इलिस्ट्रेट, और ऐसी बात है, ये बात मैं पैसेज के अनुसार बोल रहा हूं, ठीक है, पैसेज से रिलेटेड कोई भी जो बात है या स्टेटमेंट गलत है या सही है वो पैसेज के हिसाब से होगा। टू इलिस्ट्रेट हाउ इनएडिक्वेट रेगुलेटरी ओवरसाइट कैन रिजल्ट इन फैटल पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ ये दिखाने के लिए कि अगर हम चीजों के ऊपर निगरानी नहीं रखेंगे तो उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत घातक होंगे। तो डी एकदम करेक्ट आंसर है। What type of pronoun is the word it? It क्या है in the sentence? No drug, however speedily produced, is worth the blister. It ये तो no drug के लिए है, ठीक है। ये क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा जो कि नाउन के प्लेस में आता है। तो ये एक एकदम करेक्ट है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो है नहीं, दिस दैट दिस दोज। रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है, विच, हु, हुम। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये सब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत आसान है, खुद से कर लो। द अमेंडमेंट्स अलायंस, अमेंडमेंट्स क्या हो गया, प्लूरल, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे वर्ब क्या दी हुई है, सिंगुलर सब वर्ब दी हुई है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अलाइन होना चाहिए था। मैन्युफैक्चरर्स इज हो गया, यहाँ पे तो आर होना चाहिए था, आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये भी गलत है। द गवर्नमेंट एंटिसिपेट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, फास्टर ड्रग डेवलपमेंट टाइमलाइंस, ये सही लग रहा है। रेगुलेटरी हर्डल्स क्रिएट्स नहीं होगा, क्रिएट होगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।